मेरे प्यारे मेरे भाइयों मेरे बहनों, कभी भी आप कभी विश्वास नहीं करना आप मसीह में आ चुके कि तंत्र मंत्र वाले मेरी जिंदगी पर काम कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। अब इसके बदले पॉजिटिव सोचो, अच्छा चीज सोचो। जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें मन भावनीय है, जो जो बातें उत्तम है, जो जो बातें तुमको भाता है, उन अच्छी बातों को तुम सोचा करे। हालेलुया। नेगेटिव नकारात्मक सोचने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव सकारात्मक सोचे। दोस्तों, हम जैसे हम सोचेंगे, मैं सच कहता हूं, उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर काम करेगा। नेगेटिव तुम सोचते हो, नकारात्मक तुम सोचने वाले हो, तो शैतान आपके जीवन पर काम करेगा। मैं 15 से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, शैतान मुझे परेशान नहीं किया, क्यों नहीं किया बताइए ना। मैं कहना आप सभी से चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों, दोनों प्रकार की आत्मा होता है, पवित्र आत्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी है, परमेश्वर भी है, इब्लिस भी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस आत्मा के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करना है, पवित्र आत्मा के अनुसार कि दुष्ट आत्मा के अनुसार। अच्छा चीज सोचकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर आप उतारना चाहते हैं कि बुरा सोचकर दुष्ट आत्मा को अपने जीवन पर उतारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। यह आपके विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। वंस अगेन एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। एक दूसरे से भी मुस्कुराते हुए जय मसीह की कहा करें। हाँ, हाथ मिलाते हुए। यस, हम प्रेरितों के कलीसिया हैं। हालेलुया। प्रेरितों के जो कलीसिया था वो सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करता था। अपना खुशी, अपना दुख, अपनी नाराजगी, हर चीज एक दूसरे के साथ क्या किया करता था? बांटा करता था। शेयरिंग, बांटना। क्या हमें करते हैं दोस्तों? हाँ, ज्यादातर हम किससे बांटते हैं? दुख को। हम लोग दुखों को ज्यादा बांटते हैं, और जैसे ही आनंद रहते हैं या खुशी रहते हैं उसे बांटने की कोशिश नहीं करते। हर चीज को एक दूसरे के साथ बांटा करें। मैं ईश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पिता ने बीते दिन बहुत सारे भाइयों से बात किया, बहनों से भी, और उसने हमें सिखाया कि किस प्रकार से हमें घुटने में आकर परमेश्वर के साथ संगति रखना है। क्या आपको पता है घुटना किस चीज का प्रतीक है? घुटने में आना किस चीज का प्रतीक है? हाँ, मैं तो यह नहीं कहता कि हर एक व्यक्ति घुटना में आकर प्रार्थना करता होगा, पर मुझे इतना भरोसा है कि 100 में से 50% तो होगा जो घुटने में आकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता होगा। घुटना किस चीज का प्रतीक है? परमेश्वर पिता के प्रति आदर और समर्पण। घुटना किस चीज का प्रतीक है? परमेश्वर के प्रति आदर और समर्पण। हालेलुया। जब हम घुटने में आते हैं दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है कि हम परमेश्वर के आदर कर रहे हैं, और परमेश्वर हमें देखता है कि हम समर्पित व्यक्ति हैं, परिवर्तित व्यक्ति हैं, यीशु की क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए हम घुटने में आकर अपने परमेश्वर की आदर और महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, दिन में, एक दिन में कम से कम किसी भी पल हो, अब घुटने में आकर प्रार्थना किया करें। व्यक्तिगत, संस्थागत, जैसे आपको उचित लगता है। व्यक्तिगत का अर्थ होता है जब आप एकांत में प्रार्थना करते हैं। जैसे यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो दरवाजा बंद करके गुप्त स्थान पर प्रार्थना किया करें। संस्थागत,
जब आप 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कि आज हम इकट्ठे हुए हैं और हम प्रार्थना कर रहे थे, तो 1-2 घुटने में आकर यहां भी प्रार्थना किया। हालेलुया। एक दिन में कोई भी समय हो जो आपको उचित लगता है, घुटने में आकर प्रार्थना किया करें। मैं ये करता हूं दोस्तों, मैं रात को 1:30-2 बजे मैं हर दिन लिखता हूं। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ, मैं उसे लिखता हूं, व्हाट्सएप में डालता हूं, उसके बाद मोबाइल साइलेंट करता हूं, फिर मैं घुटने में आकर प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। ये आप सोच रहे होंगे सोते कितने तक समय हो गया, 2-2:30 बजे तो आप खुद मैसेज लिखकर डालते हैं। जो प्रभु के साथ जिंदा उसे सोने की क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, यीशु के साथ जी कर तो देखो, आपको नींद नहीं आएगा। मूसा 40 दिन 40 रात सीने पर्वत पर था। ईमानदारी से बताना, क्या लगता है वो सोया हुआ था वहां? हेलो, मूसा क्या कर रहा होगा सीने पर्वत में? परमेश्वर वेट, 5 आज्ञा आज आपने दिया, 5 कल देना, मैं आज सोता हूं, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। ऐसा नहीं किया मूसा। मैं सच कह रहा हूं, यीशु के साथ जी कर देखो, यीशु के साथ जी कर देखिए, आपके जीवन से नींद चला जाएगा। 4 घंटा भी यदि आप सोते हैं ना, वो 4 घंटा आपके जीवन पर 8 घंटा के जैसे आपको शांति देगा। 4 घंटा की नींद भी। हालेलुया। इसीलिए मैं रात को घुटने में आकर अपने प्रभु की महिमा करता हूं। मैं आता हूं, मैं हर रात घुटने में। आप भी ट्राई करके देखिए दोस्तों, बहुत आशीष मिलेगा, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि बाइबल कहता है खुदा के सामने दीन बनो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने आप झुको, परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाएगा। लेकिन आज के विश्वासी घुटने ही नहीं टेकते, जबकि घुटने में कोई दर्द नहीं है। मोटा मोटा गर्दन नीचे होता, झुकता नहीं है, जबकि गर्दन में कोई फंगस भी नहीं लगा है। कहां होता है दोस्तों? दानियल एक दिन में 3 बार घुटना टेक कर, खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर मुख करके प्रार्थना किया करता था। भजन संहिता 119 अध्याय में भजनकार ने कहा, मैं तेरे भय के कारण एक ही दिन में 7 बार स्तुति करता हूं मैं तेरा। कितने बार? एक दिन में 7 बार। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पढ़ना, कुललेसियो का नामक एक व्यक्ति है जो यहूदी नहीं था, अन्य जाति से था। वो एक दिन में 3 बार परमेश्वर की आराधना करता था। मैं आपको और बताता हूं, एक व्यक्ति था जो पूरे रात परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया करता था, यीशु नर्सरी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, कुछ पल आप परमेश्वर को दो घुटने में आकर, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, जितना आपकी क्षमता है, जितना देर आपके घुटना आपको थाम सकता है, प्लीज आया करें। हालेलुया। और देखना, मैं सच कहता हूं, आराम करके देखना, 5 मिनट घुटने में आकर प्रार्थना करके देखना, दूसरे दिन आप 7 मिनट करोगे, फिर आप 10 मिनट करोगे। हालेलुया। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा दोस्तों। पुराने नियम पर एक घटना है, प्रभु के एक दास पानी में उतरता है। वो ध्यान देना, जब वो पानी में उतरता है ना, तब सबसे पहले उसके पैर डूबता है। राइट, होता है ना, पानी में हम लोग भी उतरते हैं, सबसे पहले पैर डूबता है, फिर पैर के ऊपर आता है, फिर पैर का और ऊपर आता है, फिर घुटना, फिर कमर, फिर छाती, फिर सिर। ऐसा होता है ना, धीरे धीरे जाते जाओगे। हालेलुया। घुटने में आना का अर्थ इसी प्रकार से है दोस्तों। जब आप आराम करते हैं, खुदा के अभिषेक आपके जीवन पर भरना आराम होता है। घुटना में आता है, फिर पैर में रहता है, फिर वो घुटने में आता है, फिर वो कमर में, फिर वो छाती में, फिर सिर में, पूरा आपको अभिषेक से भर देगा वो। हालेलुया। मैं आपसे सच कहता हूं, जो व्यक्ति घुटने में आकर प्रार्थना करता है ना, उससे शैतान भी डरता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? जो घुटने में आकर प्रार्थना करता, उससे शैतान भी डरता है, क्योंकि वो समझ गया ये घुटने में आया है, अब ये मेरे राज्य को भी तबाह कर सकता है। लेकिन आज के कल के कुछ विश्वासी को मैं देखता हूं, लोग मेरे पास आकर कहते हैं, भैया हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जैसे हम 1-2 गीत गाते हैं, नींद आता है और हम सो जाते हैं। सीधा सुबह नींद खुलता है, फिर मैं जहां से आराधना छोड़ा था ना, वहीं से फिर से आराम करता हूं।
उदाहरण चाहिए मैं देता हूं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, अब वो सो गया, वो सुबह फिर वो नींद खुलता है, आज से लेकर नीचे आती है। मजाक मत करना, एक दिन परमेश्वर आपको भी ऊपर बुला लेगा, ऊपर आ तू फिर नीचे जा तू। हालेलुया। आराम करके करिए दोस्तों, घुटने में आकर छोटा छोटा प्रार्थना करना सीखिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। हालेलुया। चलिए मैं आज का वचन आरंभ करता हूं। दो तरह के लोग होते हैं इस पृथ्वी पर, दो तरह के इंसान। फर्स्ट, पहला, आत्मा पर विश्वास करने वाला, जो विश्वास करता है कि आत्मा होता है, जो यह विश्वास करता है कि हमारे अंदर आत्मा है, जो यह विश्वास करता है कि शैतान, भूत प्रेत वो भी एक आत्मा है। यह पहला टाइप का इंसान है जो आत्मा पर विश्वास करता है। दूसरा व्यक्ति होता है जो आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। वो इस बात से इनकार कर देता है कि आत्मा नाम का कोई व्यक्ति या चीज या वस्तु होता ही नहीं है, आत्मा नहीं होता, भूत प्रेत नामक कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी पर। इंसान खाता है, पीता है, जीता है और मर जाता है, आत्मा नामक व्यक्ति या वस्तु नहीं होता। ध्यान दीजिए, दो तरह के व्यक्ति है, दो तरह की विचार धारणा है, एक आत्मा पर विश्वास करने वाले, एक आत्मा पर विश्वास नहीं करने वाले। क्या आप आत्मा, रूह, सॉल पर विश्वास करते हैं? हेलो, ट्रस्ट इन सॉल, क्या आप आत्मा पर विश्वास करते हैं कि हां आत्मा होता है? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे आत्माएं हैं जो घूम रहे हैं? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि हां एक आत्मा है जो हमारे अंदर है, इसीलिए हम जीवित हैं? दो तरह की आत्मा होता है, ध्यान दीजिएगा। एक आत्मा है परमेश्वर का और एक आत्मा है इब्लिस, शैतान का। परमेश्वर की जो आत्मा है उसे पवित्र आत्मा कहा जाता है और परमेश्वर पिता मनुष्यों को उसे गिफ्ट करता है, दान देता है, ताकि वो जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर उतरे और मनुष्यों की जिंदगी को बदल दे। मार्ग की आत्मा भी कहा गया है, सहायक भी कहकर बाइबल में संबोधित किया गया है पवित्र आत्मा को। और परम पिता परमेश्वर अपने प्रत्येक संतान को वो आत्मा गिफ्ट करता है। वो सत्य की आत्मा है, लोगों के अंदर से सारे बुराइयों को मिटा देता है, जो खुदा अपने संतानों को देता है। वही दूसरा आत्मा होता है शैतान की आत्मा। और शैतान अपनी आत्मा को लोगों को ऊपर भेजता है ताकि लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दे। मेरे शब्दों पर ध्यान दिया करें प्लीज, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे और ध्यान अपना केंद्रित करिए। परमेश्वर पिता है जो अपने बच्चों को पवित्र आत्मा देता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन शैतान है वो पवित्र दुष्ट आत्मा देता नहीं है, बल्कि वो दुष्ट आत्मा को भेजता है। मेरे बातों का अंतर समझ रहे हो? परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है जिंदगी सुधारने के लिए, इब्लिस जो शैतान है वो दुष्ट आत्मा को भेजता है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। जिसके अंदर शैतान रहता है, आप देखना वो शैतान के वश में रहता है, उसका विवेक उस व्यक्ति का मर जाता है, उसका बुद्धि जो है वो शैतान हर लेता है। एक व्यक्ति के अंदर यदि ये शैतान रहता है, वो व्यक्ति शैतान के इच्छा के अनुसार जीवन को बिताना आराम कर देता है। दोस्तों, वो बुरे बुरे कामों को करेंगे, वो इंसान के मल मूत्रों को पिया और खाने के काम करेंगे जो जिसके अंदर शैतान रहता है। ध्यान दीजिए, वो व्यभिचार की वासनाओं से भरे रहते हैं और वो गंदे विचार उनके अंदर रहता है और हर प्रकार की बुराइयों को काम को करने के लिए वो आगे रहता है, क्योंकि वो शैतान की आत्मा। उत्पत्ति 6वें अध्याय भी में लिखा है
दो तरह की आत्मा है जो पृथ्वी पर काम करता है। एक है पवित्र आत्मा, दूसरा है दुष्ट आत्मा, और दोनों इस पृथ्वी पर मौजूद है दोस्तों। परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है, शैतान बुराई करने वालों के ऊपर सीधा आत्मा भेज देता है, दुष्ट आत्मा। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, वो जो आत्मा, जो रूह है, वो दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ना दिखते हुए भी लोगों के जीवन को तबाह करने की सामर्थ्य रखता है, शैतान की जो आत्मा है। जब किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा आता है और उसके ऊपर पूरे ताकत के साथ प्रबल होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तब वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आता है, वो व्यक्ति मर जाता है आत्मिक रूप से, वो व्यक्ति विकलांग हो जाता है आत्मिक रूप से, उसे परिवार नहीं सूझता, उसे फैमिली याद नहीं रहता, वो कौन है वो खुद भूल जाता है, क्योंकि शैतान उसके अंदर कब्जा कर लिया दोस्तों, उसे अपना घर बना लेता है और अपने बुद्धि के अनुसार, जो शैतान की बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, वो पृथ्वी को भरमाने वाला है। बाइबल कहता है वो युद्ध, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला आत्मा है, वो सुसाइड, आत्महत्या करवाने वाला आत्मा है। लोग जो आत्महत्या करते, क्या लगता है अपनी इच्छा से करते होंगे? वो लोग बहकाते उन्हें, और बहकाने वाला दुष्ट आत्मा है। यहूदा को बहकाया कि तूने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तू जीवित नहीं रह सकता, तू अपने आप को खत्म कर दे। यहूदा बहकावे में आकर अपने आप को खत्म कर लिया। वह हत्यारा है, बाइबल में कहा गया है दोस्तों। कैन के कान में आकर कहता है कि देख, परमेश्वर ने तेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया, तेरे भाई के भेंट को ग्रहण किया, तो अपने भाई को मार दे, फिर तू अकेला बचेगा, फिर तेरा भेंट भी परमेश्वर ग्रहण करेगा। कैन शैतान के बहकावे में आ गया और अपने भाई हबील का हत्या कर दिया। करवाने वाला शैतान था। ध्यान दीजिए मेरे भाई और मेरे बहनों, हम प्रभु में आज आ चुके हैं, हम चर्च आने वाले एक अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन आपको समझना होगा, बाइबल कहता है शैतान जो है वो फाड़ने वाले सी के समान है, और इस खोज में रहता है कि किस पल किस को पकड़ के फाड़ खाऊं। पहला पत्रस 7वें अध्याय 5वें अध्याय 8वें पद, किस समय किस व्यक्ति को पकड़कर फाड़ खाऊं, सी के समान। यह ठीक नहीं होगा, गरजने वाले सी के समान। मैं चलिए एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, जवाब दीजिएगा। वो प्रश्न है, क्या एक विश्वासी पर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र कार्य करता है? ऐसे तो नहीं कि सब नींद पर है, हम यहां तुम वहां। मैं रिपीट करता हूं, क्या एक विश्वासी के जीवन पर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र काम करता है? इसका उत्तर हां भी है और नहीं भी है। मैं बहुत अच्छा बात बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। ईश्वर मेरा गवाह है, मैं 2015 से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, आज 2024 चल रहा है, लगभग 9 साल होने वाला है दोस्तों, कंप्लीट। इन 9 सालों में शैतान मेरे ऊपर अटैक नहीं किया है। शैतान मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शैतान के हर रणनीति को जानता हूं। मैं उसके हर एक न चाल से वाकिफ हूं। वो कितनों भी रणनीति बना ले, कितनों भी जाल मेरे खिलाफ बिछा ले, मैं जानता हूं कैसे जाल को फाड़ना है। खुदा ने सिखाया है। 9 साल हो गया दोस्तों लगभग, शैतान अटैक नहीं करता मेरे जीवन पर मैंने बहुतों एक दो ने बहुतों विश्वासी के जीवन पर देखा कि शैतान बार बार अटैक करता है। क्यों? मैं भी तो विश्वासी हूं।
मैं अब सेवक हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरा बड़ा उपाधि है या परमेश्वर मुझे ज्यादा ही मानता है। आराम मेरा ही आपकी जैसा था। आज मैं पुलपीठ पर हूं, लेकिन कल मैं सामने बैठकर सुनने वाला एक विश्वासी था, तब भी तो शैतान मेरे ऊपर अटैक नहीं करता था। आज मैं सेवक हूं। अब ने देखा है कि नहीं मेरे भाइयों और बहनों, मैंने क्या सवाल आपके सामने रखा? क्या एक विश्वासी के जीवन पर जादू टोना तंत्र मंत्र बैगा भूमिया तंत्र मंत्र करने वाले लोगों की शक्तियां कार्य कर सकता है? और इसका उत्तर है हां भी और नहीं भी। ध्यान से सुनना। यदि आप आशा करते हैं कि जादू टोना तंत्र मंत्र आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप यह कहते हैं कि उस व्यक्ति का नजर मुझे लगेगा, उस व्यक्ति की नजर आपको लगेगा, यदि आप यह कहेंगे कि फलाना व्यक्ति जादू टोना करता है, उसने मुझे देखा है, कुछ तो उसने अपने होठों को हिलाया, कुछ तो बोला है, अर्थात तो उसने मंत्र फूका होगा, वो मंत्र मेरे जीवन पर काम करेगा, शाम को करेगा, शाम होने वाला है, वो करने वाला है, वो आ रहा है, वो मुझे करेगा, वो मुझे बर्बाद करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप आशा रख रहे हैं कि मेरे जीवन पर यह होगा, इसीलिए वो आपके जीवन पर होता है। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों उत्तर है इसके लिए, हां भी और नहीं भी। यदि आप यह कहते हैं कि मैं ईश्वर के पवित्र लहू से ढापा हुआ एक व्यक्ति हूं, यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, वो सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि बाइबल कहते हैं भजन संहिता 121 के 4 में, मेरा जो रक्षक है वो तो ना कभी ऊंघाएगा ना तो वो कभी सोएगा। वो मेरा रक्षक है। वो हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय, उसमें परमेश्वर ने कहा, चाहे तुम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलो, फिर भी तुम्हारी हानि नहीं होगा। कितनों भी बड़े अंधकार के तराई में होकर चलो, कितनों भी तंत्र मंत्र करने वालों के बीच आप रहो, जादू टोना करने वाले लोगों के बीच आप रहो, फिर भी उसकी जो युक्तियां हैं आपके जीवन पर प्रबल नहीं होगा। कुछ तो लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र कहां होता है? कुछ तो कुछ जगह है, मैं बचपन में बहुत सुना करता था, वहां टोटल वही काम होता है करके। कुछ तो है समुद्र के उस पार, कौरो नगर। ये बहन, कौन सा नगर? कौरो नगर। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि खुदा मुझे कौरो नगर भेजे, यदि ऐसा कोई नगर है तो कभी वहां जाकर प्रचार करूं प्रभु के बारे में। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, आप मेरी बहनों यीशु मसीह पर विश्वास करती है। अब कहीं भी रहे ना, कहीं भी रहे, कहीं भी मतलब समझ रहे हो, कोई भी गांव जाओ, कुछ भी करो, लेकिन तंत्र मंत्र और जादू टोना की शक्ति आपके जीवन पर प्रबल नहीं होगा, वो आपके जीवन पर कार्य नहीं कर सकता। यदि आपको यह विश्वास है तो, लेकिन आप ये आशा करते हैं कि वो तंत्र मंत्र मेरे जीवन पर काम करेगा, तो वो आपके जीवन पर काम करेगा। बाइबल क्या कहता है? मेरा जो विश्वासी है वो किससे जीवित रहेगा? विश्वास से ही जीवित रहेंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में पौलुस कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं, और हम विश्वास से जिंदा रहने वाले उसका जीवित संतानें हैं, विश्वास से। और आप यह आशा करते हैं कि उसका जादू टोना मेरे जीवन पर लगेगा, उसने कुछ किया है वो मेरे जीवन पर आएगा, तो वो आपके जीवन पर आएगा। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय 25वें पद। ये अय्यूब ने यह शब्द अपने दोस्तों से कहा। समय निकाल लीजिए।
आयुब की पुस्तक 3वें अध्याय 25वें पद। अब सभी निकाल लिया। मैं एक बार फिर कहता हूं, आयुब की पुस्तक 3 अध्याय 25वें पद। वचन पर लिखा है, क्योंकि जिस डरवानी बात से मैं डरता हूं वह मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष करे, आशीष दे। आमीन। ये आयुब ने कहा, जिस बात से मैं डरता हूं वही आता है मेरे जीवन पर। यदि हम डरना आरंभ करते हैं ना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि मेरे जीवन पर किसी का प्रभाव हो रहा है, मेरे जीवन पर कोई गलत करने जा रहा है, मेरे परिवार पर शैतान अटैक कर रहा है, वो करेगा। बाइबल कहता है कि ध्यान से अपनी बातों को तुम किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि उड़ने वाले उकब तुम्हारे बात को लेकर कहीं दूसरी जगह पहुंचा दे। आपने कितने बार लोगों के मुंह से एक शब्द सुने होंगे, दीवार का भी कान होता है। अरे दीवार का कान नहीं होता, शैतान का कान होता है। वो आपके बातों को चोरी करके इब्लिस के पर लेकर जाता है। मालिक इसने ये ऐसा कह रहा था, इसके दिमाग से ऐसा ऐसा शब्द कंफर्म हो रहा है, निकल रहा है, मालिक क्या करना चाहिए? इब्लिस कहता है वही कर जो वो सोच रहा है। पूछता क्यों है? वही कर जो वो सोच रहा है, और वही आपके जीवन पर आकर करेगा। दोस्तों, यहां हमारे बीच प्रदीप बैठा है। जब वो चर्च मेरे पहले बार मेरे पास आया हमारे भवन में, मैं प्रदीप को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर इसके बाद इसका भाई भी आया गुलेश, उसे देखकर और दुख हुआ। दोनों जवान, 11वीं 12वीं पढ़ने वाला जवान लड़का, दोनों को शैतान बर्बाद कर रहा था। प्रदीप को प्रेत आत्मा दिखाई देता था और वो आग के समान जलते हुए उसके बीच उसके पास आया करता था, उसकी जिंदगी बर्बाद किया करता था। उसका शरीर कैसा था आपको पता है? लकड़ी के जैसा। ऐसा शैतान पूरा ना उसके शरीर को चूस लिया था। वो लकड़ी के जैसा हो गया था, पूरा ऐसा अक्षर हो गया था। उसका बाप उसे सीने से लगाकर लाता था। उसे हर दिन वो दिखाई देता था। वो डरता था क्योंकि जैसे शाम होता था शैतान उसके पास प्रवेश करता था लड़की के रूप में। ध्यान दीजिएगा, वो डरता था। वो जानता था कि शाम में शैतान आएगा। वो चर्च आना आरंभ किया। हम उसके लिए प्रार्थना करने लग गए। वो गुरुवार रविवार सप्ताह 2 दिन चर्च आया करता था। लगातार प्रार्थना होने लगा। वो अच्छा संगति करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हमने यीशु के नाम लेकर शैतान को भगा दिया। वो चला गया, वो आज नहीं आता। अब उसे डर में रहने की जरूरत नहीं है। अब उसे यह यकीन आशा रखने की जरूरत नहीं है कि आज शाम को शैतान आएगा मेरे पास। वो आजाद हो गया। हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर स्वतंत्रता की आत्मा है। यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम आजाद हो चुके हैं, फिर आज क्यों हम डरते हैं? बताइए। मैंने क्या कहा? काला जादू, टोना, तंत्र, मंत्र उसी की जिंदगी पर काम करता है जो आशा करता है कि मेरे जीवन पर होगा, लेकिन उस विश्वासी के जीवन पर यह कभी काम नहीं करता जिसे यह विश्वास है कि खुदा यह होने ही नहीं देगा। मेरे परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। एक बहन ना रात को सोई, प्रार्थना करके सो रही थी। शैतान की एंट्री होता है। शैतान उस बहन के पास आता है और वो हुंकार लगाता है। हुंकार, मैं हूं। बहन पहले तो इग्नोर करती है, कुछ होगा, कुछ जानवर वानवर। वो सोए हुए थे। फिर जोर से, मैं हूं। बहन आंख खोली, देखती है सामने शैतान खड़ा हुआ था। शैतान, वो बहन नहीं डरी। उसने कहा, अच्छा तू है? हाँ मैं हूं। तो उस बहन ने कहा, तो मैं क्या करूं, तू है तो तेरे से मेरा क्या काम? जिस पैर से आया है उसी पैर से लौट चला जाए। वो बहन फिर से सो गई। शैतान, मैं हूं तो कुछ भी बोल, मुझे क्या लेना देना तेरे से। वो शैतान जाते 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 वो कहता है, शैतान ये कैसी औरत है भाई? ये कैसी औरत है, डर रही है नहीं मुझसे?
ये हमें शैतान को देख कर रिएक्शन करना है, एक्शन लेना है, ये हमारा रिएक्शन होना चाहिए। इसे देख, बाप रे बाप, प्रभु बचा ले। अरे यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, अपना उस अधिकार को ये इस्तेमाल करिए ना। हाँ, यदि आप खुदा ना चाहे, लेकिन यदि शैतान आपके घर प्रवेश कर लिया, वो आपके सामने खड़ा है और हुंकार मार रहा है, हाँ मैं हूं, आप क्या करोगे? 88899402 हेलो पास्टर, ये शैतान खड़ा, बात कर ले। और कौन से ग्रुप से हो तू? ये क्या है मेरे भाई और बहनों? मैं इसी चर्च में था, एक ना भैया ना गवाही दे रहा था, उसकी पत्नी को दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, दुष्ट आत्मा, वो बहुत डरती थी, पति बेचारा परेशान हो गया था, वो डरती थी, और वो विश्वासी है, और शैतान भी उसे डराता है जो डरता है, शैतान भी उसे डराता है जो डरता है। तो खाली पीली शैतान ना हर दिन रात को आ जाता था, और उस लड़की की बहन के ना आंखों से दिखाई देते थे, वो शैतान आता था, वो पति को बसर, वो फिर आ गया दरवाजा के पास खड़ा है, देख रहा है मुझे, पति कहाँ है कहाँ है, वो दरवाजा के पास, तुझे नहीं दिखाई दे रहा, पति बेचारा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, दरवाजा के पास है, मुझे देख कर वो हंस रहा है। बेचारा पति बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसका भी नींद हराम हो गया था पति का, पत्नी के साथ। पास्टर के पास गया, बोला पास्टर कुछ तो करो। पास्टर मैं घर आकर प्रार्थना करता हूँ। पास्टर आया, घर आकर प्रार्थना किया, 4 दिन तो ठीक था, फिर 5वें दिन आया शैतान, फिर कहता आज फिर आ गया, देखिए वहां खड़ा है, बेचारा पति फिर परेशान। पास्टर के पास गया, पास्टर जी घर कल 4 दिन पहले तो गया था, फिर दिखाई दे रहा है, अरे और क्या करना चाहिए? तो पास्टर ने फिर एक रास्ता निकाला, ध्यान से सुनना, पास्टर ने एक रास्ता निकाला, बार बार मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मिनिस्ट्री बड़ा होता है ना दोस्तों। तो उसने एक रास्ता निकाला, उसने पानी मंगाया, बाटल में पानी किया और दे दिया, और कहा जब भी कहीं भी दिखाई दे यीशु के नाम लेकर छिड़कना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे भाई और बहनों? अब उसके पति उस जल को लेकर अपनी पत्नी को दिया, बोला ऐसा पास्टर ने कहा है ऐसा करना, और मुझे उठाना मत। मुझे उठाना मत, कुछ भी होता है तुम खुद अब हैंडल करना, ये लो पवित्र जल। वो पति सो गया, फिर शैतान आता है, बहन देखी उसे, लिया यीशु के नाम की छिड़का, वो शैतान भाग गया। हालेलुया। पति भी आराम से सो रहा है, और आज जो पत्नी थी वो आजाद हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कभी भी आप कभी विश्वास नहीं करना आप मसीह में आ चुके कि तंत्र मंत्र वाले मेरी जिंदगी पर काम कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। अब इसके बदले पॉजिटिव सोचो, अच्छा चीज सोचो। मैं कुछ दिन पहले नया नियम में पढ़ रहा था, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें मन भावनीय है, जो जो बातें उत्तम है, जो जो बातें तुमको भाता है, उन अच्छी बातों को तुम सोचा करें। हालेलुया। नेगेटिव नकारात्मक सोचने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव सकारात्मक सोचे। दोस्तों, हम जैसे हम सोचेंगे, मैं सच कहता हूं, उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर काम करेगा। नेगेटिव तुम सोचते हो, नकारात्मक के तुम सोचने वाले हो, तो शैतान आपके जीवन पर काम करेगा। मैं 15 से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, शैतान मुझे परेशान नहीं किया। क्यों नहीं किया बताइए ना, क्यों नहीं किया दोस्तों? क्योंकि मैं अच्छा चीजों का सोचने वाला हूं, मैं पवित्र शास्त्र अध्ययन करने वाला हूं। अब विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मैं इतना बिजी रहता हूं, मैं पानी भी घड़ी देखकर पीता हूं। बाप रे बाप, 5 बज गया, मुझे पानी पीना चाहिए। इसलिए पानी नहीं पीता कि मुझे पानी प्यास लग रहा है, मैं इसलिए पीता हूं क्योंकि 5 बज गया, पानी पीना चाहिए मुझे, क्योंकि 7 बजे मुझे आराधना में बैठना है। घड़ी देखकर मैं पानी पीता हूं। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं शैतान के बारे में या नेगेटिव चीज सोचूं कि मैं शैतान मेरे जीवन पर कहीं ऐसा ना करे। समय ही नहीं है मेरे पास, तो मैं सोचूंगा कहां से? हालेलुया। अभी मुझे कितने जगह से इनवाइट कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं मुझे। अब महाराष्ट्र में एक बहन बुला रही थी, आइए भैया मैं एरोप्लेन का टिकट बुक कर देता हूं, प्लेन में आइए आप। कोरिया, रतनपुर, चांपा, जांजगीर चांपा, कितने जगह से। मैं कह रहा हूं होल्ड करिए, मैं प्रार्थना में रखता हूं, इस विषयों पर प्रार्थना करता हूं। मैं कहना आप सभी से चाहता हूं, मेरे भाई और मेरे बहनों, दोनों प्रकार की आत्मा होता है, पवित्र आत्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी है, परमेश्वर भी है, इब्लिस भी है।
अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस आत्मा के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करना है, पवित्र आत्मा के अनुसार कि दुष्ट आत्मा के अनुसार। अच्छा चीज सोचकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर आप उतारना चाहते हैं कि बुरा सोचकर दुष्ट आत्मा को अपने जीवन पर उतारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। यह आपके विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। हालेलुया। मैं आता हूं, आत्मा होता है। हम मनुष्यों के अंदर भी परमेश्वर ने एक अंश दिया है, अपना अंश, जिसे पवित्र आत्मा कहा गया। जब पहला मनुष्य बनाया परमेश्वर ने आदम, उसके अंदर जीवन का सांस फूंक दिया, अर्थात आत्मा फूंक दिया। तब जाकर जो मनुष्य था वो जीवित प्राणी बना। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब तक परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, वो मिट्टी में ही पड़ा हुआ था। वो सांस नहीं ले सकता था, वो चल फिर नहीं सकता था, वो अपने आंखों से देख नहीं सकता था, जबकि उसका 2 हाथ था, 2 पैर था, 2 आंख भी था, नाक भी था, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। आंख था लेकिन वो देख नहीं पा रहा था, पैर था लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं चल पा रहा था? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं था? श्वास, आत्मा नहीं था। उत्पत्ति 2 के 7 में परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बना। हालेलुया। अब मैं आपको एक अच्छा बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई और मेरे बहनों। पुराने नियम से एक पत्री निकालिए, सबोपदेशक 12वें अध्याय 7वें पद। हाँ, सभी निकाल लीजिए, और जितनों को पास पेन है ना, टिक लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। हाँ, निकालिए ना, कोई एक पढ़ना, कोई भी एक। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, हाँ, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, बाइबल कहता है कि जब मनुष्यों का मृत्यु होता है तो जो शरीर है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है जिसने दिया है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है। उसने प्रथम मनुष्य आदम को आत्मा दिया, लेकिन आदम को बनाया किससे था? मिट्टी से। इसीलिए व्यक्ति मरता है, उसका शरीर कहां मिल जाता है? मिट्टी में, क्योंकि वो मिट्टी ही है। लेकिन आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो वापस परमेश्वर के पास लौट जाता है। 1901 की घटना है दोस्तों, अमेरिका देश। वहां के जो डॉक्टर है, डॉक्टर डकन मैकडॉनल्ड, एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहता था। एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक डॉक्टर था, बहुत बड़े हेड डॉक्टर था। एक दिन इसने अपने हॉस्पिटल में देखा कि लोगों के वजन नापने के लिए एक मशीन लाया गया। आज भी आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाए, वहां लोगों का वेट, वजन, भार नापते हैं, कितना केजी है, नापता है कि नहीं नापता है। 1901 की सच्ची बात है, अमेरिका देश का दोस्तों। डकन ने देखा कि हमारे यहां एक मशीन लाया है जिससे लोगों का वेट, वजन नापता है। तब उसने सोचा, क्या आत्मा का भी वजन होता होगा? क्योंकि हर एक चीज का वजन, भार है, पेड़ का एक वजन है, पानी का भी एक वजन है, यहां तक कि जो हवा चलता है उसका भी एक वजन है। हवा के यदि आप पैक करके किसी एक चीज में रखते हैं, उसका भी वजन है। गैस सिलेंडर, हवा तो ही है। तो डकन ने यह सोचा आत्मा की भी वजन होगा। तब उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक ऐसा मशीन मंगाया जो छोटे से भी छोटे चीज को नाप सके, एक ग्राम को नाप सके। और उस बड़ा मशीन को वो रखा, परमिशन लिया सरकार से कि हम मरने वाले व्यक्ति का आत्मा नापना चाहते हैं, कितना ग्राम होता है, कितना वजन होता है, हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं। कानून की तरफ से भी उन्हें आदेश मिल गया, आप देख सकते हैं। अब एक व्यक्ति को लिया गया जो मरने वाला था दोस्तों, उसका सांस छूटने ही वाला था, वो पृथ्वी से जाने वाला था। उसे उस नापने वाले में लेटा दिया और यहां कांटा देखने लगा कितना उसका अभी फिलहाल वजन है। जैसे ही वो उस व्यक्ति का प्राण निकला, आत्मा उसके शरीर से निकला,
तुरंत ही उस व्यक्ति का जो वजन है 21.2 ग्राम कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सच्ची बात है। जैसे ही उस व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकला 21.2 ग्राम कम हो गया। तब सभी लोगों ने कहा कि आत्मा होता है, रियल में आत्मा होता है। और यह बात पूरा अमेरिका में फैल गया दोस्तों, आग लगने के जैसे, कि आत्मा का वजन होता है और वो 21.2 ग्राम होता है। तो बहुत विवाद भी हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नास्तिकवाद है, दुष्ट आत्मा को पूजने वाले विवाद करने लग गए कि नहीं, आत्मा उत्मा कुछ होता नहीं है, ये सब वहम है, ये सब अफवाह की बातें हैं, ऐसा है वैसा है। तो डॉक्टर जो डकन था ना, उसने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा, दूसरे व्यक्ति को रख कर देखा। उस व्यक्ति का जो वजन था वो बहुत हावी था, दूसरे व्यक्ति को रखा जिसका वजन उससे कम था, उसे भी उसी कांटे में लटाया गया। वो व्यक्ति भी मरा, उसका भी आत्मा निकला, तो उसका 1500 ग्राम कम हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले 21.2 ग्राम कम हुआ, इसका 15 ग्राम कम हुआ। एक और व्यक्ति को करके दिखा, उसका 18 कुछ ग्राम कम हुआ। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले ने कहा कि आत्मा तो होता है, इसीलिए बार बार मनुष्य जो मर रहा है तो उसका वजन कम क्यों हो रहा है? तुरंत कम होता है। जैसे ही वो व्यक्ति सांस उसका टूटा, वजन सीधा कम, नहीं तो धीरे धीरे होता है ना भाई, वो ग्राम 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 करते करते सीधा वो मरा, वजन सीधा धड़ाक से 21, 15, 18 में आकर रुक जाता था। 3-4 व्यक्ति में देखा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब बहुत हुल्लड़ हुआ, विवाद हुआ, लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि आत्मा उत्मा होता नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो फिर अमेरिका के एक और वैज्ञानिकों ने इस चीज को कंठस्थ पूरा करने के लिए कि सच में आत्मा होता है कि नहीं होता है, तो जानवरों को ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। जानवर को भी उस कांटे पे लेटाया गया। ध्यान दीजिएगा, जानवर को, जानवर मरा, लेकिन ना तो उसका वजन कम हुआ ना तो उसका वजन बढ़ा। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जब मरता था तो उसका जो वजन है वो कम हो जाता था, लेकिन जानवर जैसे ही मरा ना तो उसका वजन बढ़ा ना तो उसका वजन कम हुआ। तब वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया कि मनुष्यों में आत्मा होता है लेकिन जानवर में आत्मा नहीं होता। हालेलुया। मनुष्य जो है वो उसके अंदर सच में आत्मा होता है, इसीलिए वो मरता है, उसका वजन कम हो जाता है, लेकिन जानवर के अंदर आत्मा नहीं होता क्योंकि वो मरा, लेकिन न तो वजन बढ़ा न तो वजन कम हुआ। यह अमेरिका की सच्ची बात है मेरे भाई और बहनों। मैं बात आज इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता। सुन लीजिए, अपना कान खोलकर सुन लीजिए, लिसन टू मी, ध्यान दीजिए। आप शरीरधारी, प्राणधारी, आत्माधारी व्यक्ति हैं। आपके पास शरीर है, प्राण है, आत्मा है, तीनों चीज के द्वारा खुदा ने आपको बनाया है। प्राण मनुष्य के लहू में रहता है, अधिक लहू बहने से भी इंसान मर जाता है। यह बात वैज्ञानिक ने भी प्रूव करके दिखा दिया। लेवास में पहले ही लिख दिया गया था कि मनुष्य के प्राण उसके लहू में होता है, लेवास वितरण 17 अध्याय में। प्राण, ध्यान दीजिए, आत्मा, याकूब ने इसे लिखा, मेरे साथ निकालिए, याकूब के पुस्तक 2 अध्याय 26 पद। जल्दी से निकाल कर पढ़ा करें, हमारे पास समय की कमी होता है दोस्तों। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 26 पद। अतः जैसे हमारा जो शरीर है आत्मा बिना, ध्यान दीजिए, आत्मा बिना मरी हुई है। क्या कोई व्यक्ति कह सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से मुझे आत्मा की जरूरत नहीं है, हे आत्मा मेरे शरीर से निकल जा, मुझे तेरा जरूरत नहीं है। आत्मा के ओके मैं निकल जाता हूं, वो व्यक्ति जिंदा रहेगा? बाइबल कहता है देह बिना आत्मा के जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई और बहनों, अय्यूब की पुस्तक 12वें अध्याय 9 और 10 पद। अय्यूब की पुस्तक 12वें अध्याय 9 और 10 पद पढ़िए। कौन इन बातों को नहीं जानता? परमेश्वर ने ही अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। परमेश्वर ने अपने हाथ से, अब ध्यान दीजिएगा आगे, उसके हाथ में, परमेश्वर पिता के हाथ में
एक एक जानवरों का जो जीवधारी है उसका प्राण, और एक एक देवधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। किसके हाथ में है? परमेश्वर के। जीवधारी कौन? जानवर। आत्माधारी कौन? मनुष्य। और वो सामर्थ्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति इस बात से कभी इंकार नहीं कर सकता कि आत्मा होता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि आत्मा की वास्तविक अस्तित्व नहीं है। आत्मा के अस्तित्व है। यदि आप आत्मा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें यह विश्वास करना ही है दोस्तों कि आत्मा होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर स्वयं एक आत्मा है। हालेलुया। मैं आपको एक अच्छा बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई और मेरे बहनों। एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। आत्मा होता है, इस बात का आपको पूरा यकीन हो जाएगा। लखनऊ की घटना है दोस्तों, 2020। पवन नामक एक व्यक्ति डरते और थरथराते हुए पुलिस थाना जाता है और पुलिस थाना जाकर कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दो। वो थर्रा रहा था, उसका होठ हिल रहा था, वो बहुत मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकाल रहा था। तो पुलिस थाना के अधिकारी ने पूछा, तूने ऐसा क्या किया कि हम तुझे जेल के अंदर डालें? तब उसने कहा कि रूमी नामक एक महिला का मैंने हत्या किया है। रूमी नामक एक महिला का मैंने हत्या किया है और उसे मारकर मैंने अपने खाट के नीचे, पलंग के नीचे अपने घर में दफना दिया है और उसे मारे हुए लगभग 6 महीना हो गया है। और 6 महीना से लगातार हर दिन वो रूबी नामक जो महिला है उसकी आत्मा मेरे पास आता है और वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। आरंभ में मैं शराब पीकर सो जाता था, लेकिन अब शराब भी काम नहीं कर रहा है और 6 महीना से लगातार वो मुझे परेशान करती है और 6 महीना से मैं एक दिन भी नहीं सोया हूं। वो आत्मा रोज मुझे आकर परेशान करता है। पहले तो पुलिसों को यकीन नहीं हुआ, जब उसने कहा 100% उसका पूरा बायोडाटा बता दिया, उसका नाम रूबी है, लखनऊ में फलाना सेक्टर में इतना जगह में रहता है, तो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाया था दोस्तों। अब पुलिस को यकीन हो गया, कहता कि चल अपने घर लेकर चल। तो वो अपने घर लाया, अपने बिस्तर को हटाया, बिस्तर के नीचे उसने उसे दफनाकर प्लास्टर कर दिया था, उसे कोड़ा गया, तब वहां से कंकाल निकलता है और उस व्यक्ति का नाम पवन था। उसके आत्मा उसे सोने नहीं देता था। अरे एक ही बार ऐसा घटना नहीं है, आपको बहुत सारे घटना मिल जाएगा जहां बहुत सारे महिलाओं का या पुरुषों का कत्ल हुआ है। कत्ल होने के बाद वो आत्मा वहां भटकता है और भटकने के बाद जिसने कुछ भी किया है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। अब पढ़ लीजिए इंटरनेट में, आपको बहुत सारे ऐसे कहानी मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके, शोधकर्ताओं ने इन चीजों को प्रूव किया कि जानवर में आत्मा नहीं होता, इंसान में आत्मा होता है। कितने लोग यहां मांसाहारी हैं? हाँ, मांसाहारी कितने लोग हैं यहां, मांस खाने वाले? हाँ, देखो बहुत ज्यादा जनसंख्या है इनका। कल्पना करिए, आप सोचिए 2 मिनट, आज आप यहां से जाते हुए एक मुर्गी आपके नाम से कत्ल की, आप मारते नहीं है, मारने वाले तो मुर्गी फार्म वाले हैं, बेचने वाले उन्हें मारते हैं। आपने कहा मुझे 2 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, आपके लिए एक मुर्गी कत्ल किया गया। अब मुर्गी खाकर बढ़िया से आप रात को सोए हुए हैं, 1:30-2 बजे मुर्गी आपके पास आता है, कुकरुक्कू। अब अरे यार वो तो पेट के अंदर है, बाहर से आवाज किसका रहा है, कुकरुक्कू कहते। कौन? मैं मुर्गी, तूने मुझे मारकर पकाकर खाया, अब मैं तुझे मारकर पकाकर खाऊंगा। कभी ऐसा होगा? कभी नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है। यदि मुर्गी जीव जंतुओं के अंदर आत्मा होता तो जितने कसाई है उनका जीना हराम हो जाता। अब मुर्दा घर चले जाएं, वहां आप रात नहीं रह सकते, मैं सच कह रहा हूं।
मैं अभी कुछ साल पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरा पैर में छोटा सा समस्या आ गया था, जिसके कारण मैं गिटार लगा बजा कर मैं एक दिन मस्त प्रभु की महिमा किया। पूरे रात शैतान ही हाहा कर रहा था। जितने सोए हुए शैतान थे सब जग गए। बाप रे बाप, कोना राधा आ गए यहाँ हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना मैं उसका पूरा प्रकोप को महसूस कर रहा था दोस्तों। मैं सच कह रहा हूं, जब पोस्टमार्टम होता वहां जाइए, आप एक रात नहीं रह सकते। लेकिन जहां मुर्गा का मछलियों का कत्ल करता आप जाइए, वहां आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी जानवर में परमेश्वर ने आत्मा नहीं दिया है। उसमें शरीर है, प्राण है, लेकिन आत्मा नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। बहुत सारे लोग पृथ्वी पर इस प्रकार की अफवाह बातों को फैला दी है कि मनुष्य जो है 33 कोटि जानवर, भेड़, बकरी बनने के बाद फिर से एक बार इंसान बनेगा। जानवर के अंदर भी आत्मा होता है, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, बहुत सारे बाबा भी बोलते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम अभी इंसान हैं, पाप कर लेते हैं, फिर बाद में जाकर कुत्ता बन जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी इंसान कभी कुत्ता नहीं बन सकता। कोई भी कुत्ता कभी इंसान नहीं बन सकता। उसमें आत्मा दिया ही नहीं है परमेश्वर ने। इस प्रकार की गलत धारणाओं से आप अपने आप को बचा कर रखिए। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई और मेरे बहनों, जो मांस आप खाते हैं, अब इसमें कुछ लोग हैं जो संदेह करते हैं कि मांस खाना पाप है, मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाने से अपराध होता है, जीव हत्या होता है, नहीं मारना चाहिए, ये सब गलत है, इनका है, ढिमका है, वगैरह वगैरह। तो आप ध्यान से सुनिए, बाइबल इस चीज का अनुमति नहीं देता कि आप बेमतलब कि किसी जानवर को मारे। बाइबल यह अनुमति देता है कि यदि तू मांस खाना चाहता है तो उसे मार, उसे पका, फिर खा। बाइबल में इस रीति से कहीं नहीं कहा गया है कि तू लहू समेत उसे खा। यह अपराध और पाप की श्रेणी बात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप मांस नहीं खाते फिर भी प्रभु आपको उतना ही प्यार करता है जितना प्यार वो मांस खाने वालों से करता है। पतरस नहीं खाता था, पतरस मांस नहीं खाता था, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में लिखा है। लेकिन अन्य चेले तो खाते थे। तो क्या परमेश्वर पतरस से प्यार नहीं करता था? आप पूछोगे ज्यादा करता था भैया। हालेलुया। तो आप मांस खाते हो फिर भी ठीक है, आप मांस नहीं खाते हो फिर भी चलता है। परमेश्वर दोनों से उतना ही प्यार करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसलिए मांस नहीं खाता या इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता, ध्यान से सुनिए कि उसमें आत्मा होता है, खाने की तो इच्छा है पर इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि वो कट्टरपंथी है। यदि मैं इसे खा लूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इतना साल का जो सन्यासी जीवन है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा भ्रष्ट आपके झूठ बोलने में आपको होता है, आपको पता नहीं है। आपके मुंह से गाली निकालते उससे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं लोग, इसीलिए नहीं खाते। इच्छा है लेकिन लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ भाई आते हैं, एक भाई आज नहीं आया, वो जब भी हम पिकनिक उकनिक में कहीं बाहर जाते हैं तो दोनों बनता है, वेज नॉनवेज, मांसाहारी शाकाहारी दोनों पकाए जाते हैं। तो वो भाई ना कुछ मांस लेकर अपने घर लाते, अपने पापा के देते गुप्त में छिपा कर कि समाज वाले को पता ना चले ये हम लोग मांस खाते हैं, घर छिपा कर अपने पापा को देते। उसके पापा बड़े चाव के साथ उसे खाते, जबकि उसका इच्छा है खाने का, इसलिए नहीं खा रहे कि समाज वाले हमें क्या कहेगा। यही लोग हैं जो मरते मरते आखिरी में कहता है तुम्हें कुछ चाहिए, हाँ चाहिए, मांस चाहिए, मांस खिला दे। अंतिम इच्छा मेरा मांस खाना चाहता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं एक दिन आप सभी को इस विषय में न क्लियरली बताऊंगा, मांस खाना या ना खाना, पेड़ पौधा खाना या ना खाना, दोनों में खुदा ने जीव दिया है। ध्यान से सुन लीजिए, एक जानवर भी में जीव है, एक पेड़ भी में जीव है, दोनों में जीव है। जितना गुना आप एक मुर्गी खाकर करते हैं उतना ही गुना आप एक पेड़ को मारकर करते हैं। दोनों में जीव है, कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता। वैज्ञानिक प्रूव करके दिखा चुका है कि दोनों में जीव है। हालेलुया। और जीव हत्या की बात है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जीव हत्या शाकाहारी लोग करते हैं। गोविंद भाई मांस नहीं खाता,
लेकिन पालक भाजी लाल भाजी बहुत खाता है। एक व्यक्ति जो मांस खाता है एक दिन में एक ही मुर्गा खा सकता है, राइट? उसने एक जीव हत्या किया। अब पालक भाजी लाल भाजी खाने वाले कितने सारे भाजी को खानता है, हजारों हजारों की संख्या में रहता है उसका जड़ी। हाँ, उससे फिर वो काटता है हंसिया से, छोटा छोटा टुकड़ा करता है। मुर्गा का भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है, दोनों चूल्हा में पकता है, दोनों को खाए जाते हैं। बताओ कौन ज्यादा जीव हत्यारा हुआ? ईमानदारी से बताओ कौन ज्यादा जीव हत्यारा हुआ, शाकाहारी कि मांसाहारी? हाँ, मांसाहारी ने तो एक मुर्गे का हत्या किया था, शाकाहारी ने लाखों को मार दिया। लाख तो नहीं, कम से कम 100 का तो हत्या किया होगा, 100 पौधा नुकसान हुआ है। कौन ज्यादा जीव हत्या हो गया? ये लॉजिक कहां से आता मुझे समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, एक मुर्गा हो या मछली हो जो इंसान खाते हैं, वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया है कि उसमें 5% सनसेंस होता है। सनसेंस 5% जानवरों में। वहीं एक पालक भाजी लाल भाजी या मेथी भाजी जो भी भाजी हो उसमें 3% सनसेंस होता है। कोई भी पेड़ उड़ देख लो 3% सनसेंस होता है। ध्यान दीजिए, जानवरों में 5% सनसेंस होता है। जब एक जानवर को मारा जाता है वो चिल्लाता है क्योंकि उसमें 5% सनसेंस है। वहीं एक पेड़ को मारा जाता है उसमें भी उतना ही दर्द होता है, उतना तकलीफ उसे भी होता है, वो चिल्ला नहीं पाता क्योंकि उसमें 3% सनसेंस है। उसे चिल्लाने के सनसेंस नहीं दिए गए। 2% और सनसेंस होता तो भी चिल्ला कर कहता मुझे उखान कर क्यों मार कर खा रहे हो, पर वो चिल्ला नहीं सकता। दोनों में जीव है। तब एक बाबा आकर कहता है हाँ मानते हैं उसमें भी जीव है, तो क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए तो पाप नहीं होगा। भोग लगाओ फिर खाओ। तो हम लोग भी तो प्रार्थना करके खाते हैं, ये हमारे पिता इस सुंदर भोजन के लिए आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं, आपने इतना सुंदर भोजन दिया। हम भी तो वो प्रार्थना करके खा रहे, तो पाप कैसे हुआ? पाप कैसे हुआ बताइए मुझे। हाँ, क्या बाइबल मांस खाने की अनुमति देता है कि तुम मांस खाओ तो ही तुम मेरे संतान ठहरोगे, तुम मांस खाओ तो ही तुम चर्च आ पाओगे? ऐसा कोई बाइबल में लिखा है? नहीं। खुदा दोनों से प्यार करता है। हालेलुया। तो आपने आज के प्रचार से तो बिल्कुल समझ लिए है कि आत्मा होता है। एक उदाहरण देता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, समय की कमी मत निकालिए, आप घर पर पढ़ लेना। 13वें अध्याय 46 पद से आगे हम जब उसे पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है दोस्तों, यीशु ने एक दृष्टांत कहा। स्वर्ग के राज्य उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, और हर एक प्रकार की मछलियां उस जाल के द्वारा पकड़ा गया। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखे ना कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उसके पास एक जाल होता है, वो ऐसा करके फेंकता है, वो मछली का जो जाल है वो बिखर जाता है बहुत दूर तक, फिर वो धीरे धीरे करके उसे खींचता है। आपने देखा है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है? हाँ, सब देखे यार, हर गांव में मछली पकड़ते हैं लोग, राइट? वो फिर उसे धीरे धीरे खींचता है, वो लाता है, उसके बाद अच्छी अच्छी मछली को रखता है, और जो खराब है, जिसमें घाव है, फंगस लग गया है, किसी प्रकार के और समस्या, उसे वो क्या करता है? वो फेंक देता है वापस। यीशु ने यह दृष्टांत में कहा, स्वर्ग के राज्य उस जाल के समान है जो मछुआरे उसे पानी में फेंका और वो उसे घर खींच कर पास में लाया, बैठा। अच्छे अच्छी मछलियों को तो बर्तन में रखा, लेकिन निकम्मी निकम्मी मछलियों को उसने फेंक दिया। यीशु किसके विषय में दृष्टांत कह रहा था? हाँ, किसके विषय में दृष्टांत कह रहा था? यीशु कह रहा था कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर भेजेगा, अच्छी अच्छी मछलियों को, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को वो अपने राज्य के लिए लेकर जाएगा, लेकिन निकम्मी मछलियों को, निकम्मी मनुष्यों को वो यहीं छोड़ दिया जाएगा कि आगे जाकर वो वहां जाए जहां उन्हें रोना और दांत पिसना होता है। बाइबल में लिखा है दोस्तों। आप किस आत्मा के चलाए चलते हैं? हेलो, आप किस आत्मा के चलाए चलते हैं? जब परमेश्वर के स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या लगता है आपको अपने साथ लेकर जाएगा? क्या आप एक अच्छे मछली के जैसे हैं?
कहावत है, एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। आप कैसे हैं दोस्तों? क्या स्वर्गदूत आपको आएगा तो क्या अच्छे मछली में आपको पाएगा? एक दृष्टांत है। क्या आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पाएगा? जो बुरा करने वाले हैं उसके आत्मा को वहां डाल देगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। मैं नहीं, मेरा प्रभु यीशु नसरी ने शब्द को कह रहा है। उसने कहा है जहां रोना और दांत पीसना होता है। दोस्तों, वो जगह आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप किस आत्मा के अनुसार चलते हैं? कुलेशों के पत्री 3 अध्याय 5वें पद, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जिससे दुष्कामना, बुरी लालसा, अभिलालसा उत्पन्न होता है। यह मूर्ति पूजा के समान है। क्या आपने अपने उस आत्मा को नष्ट किया है? एक पत्री निकालिए, फिर मैं अंत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं इसे पढ़ रहा था। देखिए आपके आत्मा के साथ कौन लड़ता है? कौन है जो आपके आत्मा के साथ कुश्ती करता है, लड़ाई? मेरे साथ निकालिए, मेरे क्या याकूब की पुस्तक, माफ करना, पहला पत्रस 2 अध्याय 11वें पद। 1 पीटर 2 चैप्टर 11 वर्ष निकालिए। देखिए पत्रस क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हे प्रियो, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। कौन आपके आत्मा से युद्ध करता है? किससे बचने के लिए पत्रस ने कहा? उन अभिलाषाओं से, उन बुरी अभिलाषाओं से जो तुम्हारे आत्मा से युद्ध करता है। उत्पन्न होता है ना मन में बुरी बुरी अभिलाषा है, उसी से अपने आप को बचाना है। और यही है जो आपके आत्मा से युद्ध करता है। बुरी अभिलाषा को आप अपने ऊपर हावी होने दोगे ना, आपके अंदर जो आत्मा है वो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। फिर यीशु ने दृष्टांत कहा था ना, अच्छी अच्छी मछलियों को रखेगा, बुरी मछलियों को फेंक दिया जाएगा। फिर आप कौन से मछली बन जाओगे? बुरी और निकम्मी मछली। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसी में से एक पन्ना पीछे करिए। चलिए मैं आपको और अच्छा समझ आएगा। पहला पत्रस 1 अध्याय 9वां पद, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते रहो। अपने विश्वास के द्वारा आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते रहो। एक विश्वास ही है जिसके द्वारा आपके आत्मा जो है बचाया जा सकता है। हालेलुया। अब आगे से ध्यान दीजिए। आगे से हमें 3-4 बातों है जिस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट, मैं आरंभ में कहा, टोना, जादू, तंत्र, मंत्र, तांत्रिक की जो शक्तियां हैं वो आपके खिलाफ काम नहीं करेगा यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे संग है, साथ है। इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन आप शक करते हैं, आपके अंदर गलत विचार आते हैं, आप संदेह करते हैं परमेश्वर के प्रति, उसके सामर्थ्य के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति। यदि आप संदेहजनक स्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा आपके प्रति। ध्यान दीजिएगा। बाइबल कहता है निर्गमन 7 के 7 में हारून ने अपना लाठी फिरौन राजा के सामने पटक दिया। जैसे वो लाठी जमीन पर पड़ा वो अजगर बन गया। क्या बन गया? ध्यान दीजिए, क्या बना? यस। फिरौन राजा ने तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया, टोना जादू करने वालों को, और उनसे कहा हारून ने एक चमत्कार दिखाया, उनका जो लाठी था अजगर बन गया, तुम भी चमत्कार दिखाओ, तुम्हारा भी लाठी को अजगर बनाओ। तंत्र मंत्र वाले में जो भी अपना मंत्र है, किड़िम सिडिम धिडिम धड़ाम, जो भी किया होगा, उसने भी अपना लाठी पटका,
वो भी अजगर बन गया। देखो, दो चमत्कार, एक परमेश्वर की ओर से और एक इब्लिस की ओर से। परमेश्वर ने कहा, देख रहे हो, मैंने अजगर बनाया, उसने भी अजगर बनाया। तब परमेश्वर ने कहा अपने वाले अजगर से, हे अजगर, उस अजगर को निकल जा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो अजगर बनाया था वो अजगर को निगल लिया, खा लिया। और एक बार नहीं, बार बार हुआ। तंत्र मंत्र करने वाले ने बार बार मेढकों का आक्रमण करवाया, उसने भी करवा दिया। मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, शैतानों, तंत्र मंत्र करने वाले जिनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, उन लोग गलत काम करते हैं। बाइबल कहता है व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 31-32 पद में, यहां तक कि वह गलत शक्ति हासिल करने के लिए अपना बेटी और बेटा को ना आग में डाल देते हैं, जीवित, अपने देवी देवताओं के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हमारी कहानी सुने होंगे, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ भी में चलता है ना कि आग, क्या कहते हैं, बच्चों को सेकने वाला बनाते थे पहले, गोरसी, उसी कहते हैं, गोरसी, सही है ना। गोरसी में तो आप देखेंगे ना, कितने बार हमारे दादी ने भी बताया कि गलत काम करने वाले अपने बच्चों को गोरसी के आग में झोंक देते हैं कि उन्हें शक्ति मिले। सच बात है। ये तंत्र मंत्र करने वाले जो व्यक्ति है ना दोस्तों, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, पूरा रात वहां जाकर इन लोग ना अपना क्रियाक्रय जो भी काम है करते हैं ताकि हमें शक्ति मिले। शैतान शक्ति देगा पर उसके बदले वो बलिदान चाहता है वो, और इन लोगों से उनके संतानों को मांग लेते हैं, और थोड़ा सा शक्ति पाने के लिए इन लोग अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देते हैं शैतान के लिए। शैतान सबसे बड़े धूर्त है, वह इंसान से बलि चाहता है, वो इंसान से खून चाहता है, वो इंसान से खून पीना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं बाइबल कहता है कि गला घोटे हुए मांस और लहू से तुम लोग बच कर रहना। किससे? गला घोटे हुए मांस और लहू से। आपको बुलाएंगे, आओ बकरा कटा है, पेट भर खा कर जाओ, आओ, और आप लोग भी लकर धकर जाते हैं, बकरा खाने जा रहे हैं, अपने बीवी को भी ले लेंगे, सभी बच्चों को बैठाएंगे, पूछते हैं किसके लिए कटे हैं। अब देखना कैसे कटेंगे, उसके गर्दन को काटेंगे, एक गड्ढा कोड़ेंगे, पूरा खून को वहां रखेंगे, पाट देते हैं। किसके लिए? किसके लिए? पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय 20वें पद, जो अन्य जाति बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु शैतान के लिए है। बाइबल पढ़िए, इसलिए बाइबल में कहा कि तुम गला घोटे हुआ मांस और लहू से बचकर रहना, तब तुम्हारा भला होगा। ऐसे लोगों के बीच कभी में ना जाना, उनका जो आत्मा है, स्पिरिट, वो ना वहां बहुतायत से काम करता है। मैं सच कह रहा हूं, वहां आप जाओगे आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ शैतान की आत्मा है, क्योंकि वहां गंदगी रहेगा, वहां बुराई रहेगा, और सबसे ज्यादा वह सुगंध रहेगा, सबसे ज्यादा सुगंध, क्योंकि शैतान को गंदगी, बुराई और सुगंध चाहिए। इसीलिए लोगों के मन के अंदर पूजा प्रतिष्ठा की भावना को उत्पन्न कराते हैं। यदि आप नहीं करते, आपसे जबरदस्ती करवाते हैं, करना पड़ेगा तुम्हें। अभी हमारे बेमेतरा में एक भाई का दादी या दादा खत्म हुआ, वो विश्वासी है, उसने कहा मैं पूजा नहीं करूंगा, तुझे करना पड़ेगा। भाई वो जबरदस्ती क्यों पूजा करवा रहे हो? हाँ, जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? जबरदस्ती नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो समाज से अलग कर देंगे, गांव से भगा देंगे, वो इनका कर देंगे, वो कर देंगे, निकल यहां से। वो बेचारे के ऊपर इतना प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला, वो आखिरी में झुक गया बेचारा। बताइए, मैं आप में से किसी से कहता हूं बोल यीशु मसीह की जय, और आपको बोलने की इच्छा ही नहीं है, मैं कहता नहीं तुझे बोलना पड़ेगा, बोल यीशु मसीह की जय। ये गलत है कि सही है? हाँ? एक सिस्टर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, प्रभु की दासी है, वो सेवा करती है। मैं उसे सिस्टर कहकर संबोधित करता हूं, वो कहता है मुझे सिस्टर ना बोल, मैडम बोल या तो दीदी बोल। मैंने कहा सिस्टर भी तो बहन ही होता है। नहीं, सिस्टर मुझे पसंद नहीं है, या तो मैडम बोल या तो दीदी बोल। तो अंदर से भी तो उत्पन्न होना चाहिए। मैं गोविंद भाई से बोलता हूं, गोविंद तू मुझे फादर बोल। गोविंद ने, आप भैया बोलते हैं अच्छा लगता है, भैया ठीक है। नहीं भैया बिल्कुल नहीं, मैं फादर, फादर, आई एम फादर, यू आर बिलीवर, माय फादर, फादर बोल। बेचारा गोविंद का इच्छा नहीं है, वो सम्मान, फादर के सम्मान देना नहीं चाहता, भैया के सम्मान देकर खुश है। हमें जबरदस्ती उससे फादर बुलवा रहा हूं और बेचारा और फादर
उदास फादर, मुझे खुद अनकंफर्टेबल लगेगा भाई, तू फादर बोलकर एहसान कर रहा है क्या मुझ पर? लोग यही करते हैं ना, जबरदस्ती लोगों से बोलते हैं नारा लगाओ। मैं एक मुस्लिम भाई का बेचारा का बड़ा बड़ा दाढ़ी रख के उसे खींच रहा है, बोल बोल, नहीं बोलूंगा, बोल, तुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलो के बाट को यहां लटका देंगे बांध के। इतना गलत हो रहता है यार, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये सब शैतान लोग करवाते हैं। जबरदस्ती पूजा कौन करवाता है? मैं सच कहता हूं, जब उसने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में है, तब उसने कहा मैं अपने उससे भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। शैतान ने देखा कि स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहा है परमेश्वर का, शैतान ने कहा मैं अपना भी महिमा करवाऊंगा। एक दल को अपने साथ रख लिया शैतान। जबरदस्ती पूजा करवाने वाला कौन है? शैतान है, जो आप मनुष्यों से जबरदस्ती पूजा करवाता है। मैं सच कह रहा हूं, आप नहीं करना भी चाहोगे ना, आपके घर में आएगा, आपको जबरदस्ती पूजा करवाएंगे, धमकी देंगे, नहीं तो मारेंगे, नहीं तो पीटेंगे। ये सब शैतान करवाता है, परमेश्वर कभी ये काम नहीं करवाता। हालेलुया। आज तक हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया, आज तक हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप जय मसीह की बोले। हालेलुया। कुछ लोग मेरे घर में आते आते बोलते हैं, नाम लेते हैं, फलाना के नाम, फलाना के नाम, हे हो हे, तो मैं कहता हूं जय मसीह की। हाँ, परमेश्वर ने हमें भी बुद्धि दिया है। हालेलुया। लोग आकर कहते हैं ना, अब जानते हैं हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, फिर भी जबरदस्ती जलाते हैं हम लोग को कि ये जले, तो नाम लेते लेते आएंगे घर में, हे मैं बोलता हूँ जय मसीह के, आइए बैठे। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया, तभी कितना बुद्धि दिया अभी सोचिए। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको आने वाले रविवार को बताऊंगा कि शैतान किन किन जगह पर रहता है और कैसे वो अपने कामों को करता है, कैसे आपके जीवन पर वो श्राप लाता है और कैसे वो आपको श्रापित करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगले रविवार को मैं बताऊंगा कि श्राप कैसे तोड़े जाते हैं। श्राप आप ही नहीं है, आपके पाप के वजह से श्राप आपके जीवन पर नहीं आए, आपके पीढ़ियों से श्राप आपके जीवन पर होते हुए आए दोस्तों। इसीलिए लोग आज इतने सारे बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, इसीलिए शैतान इतने ज्यादा उन्हें दिखाई देता है, उन पर अटैक करता है। और मैं जानता हूं आप में से आधा से ज्यादा लोग आज भी श्राप को आप तोड़े नहीं है। अपने परिवार के पीढ़ियों के श्राप से आज भी आप लोग ना ग्रस्त हैं, उसे तोड़ना भी जरूरी है। हालेलुया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने परमेश्वर के और शैतान के आत्मा के विषय में अच्छे से आप लोगों ने समझा, सीखा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों, अपने जिंदगी को सुधारें, संवारें और पापों से फिर आए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक आत्मा दिया है। आपके शरीर यहीं रुक जाएगा, लेकिन खुदा बाप आपके आत्मा से लेखा लेगा। इब्रानियों 9:27 मनुष्यों के मरना और न्याय के होना परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। आप मरोगे, आपका आत्मा का न्याय होगा दोस्तों। आप परमेश्वर है जो डिसाइड करेगा कि आप स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे। और पापी व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, एक छोटा सा झूठ भजन संहिता में लिखा है, मेरे ख्याल से 101 के 7 में, एक छोटा सा झूठ परमेश्वर का राज्य में आपको प्रवेश करने नहीं देगा। इफिसियों 4 अध्याय मेरे ख्याल से 25 पद, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने पड़ोसी से सच कहो, झूठ ना कहो। एक छोटा सा झूठ भी आपको नरक लेकर जा सकता है, आपकी आत्मा को नष्ट कर सकता है। और शैतान झूठों का बाप है। कौन? शैतान झूठों का बाप है। मैं कुछ विश्वासी से भी एक दिन हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, विश्वासी यहीं बैठा है। हेलो, हाँ भैया कहाँ हो? हाँ मैं बस निकल गया, मैं पहुंचने वाला हूं, और मेरे पास बैठा है। ये भी झूठ की श्रेणी में आता है। सच कहो, कहो मैं चर्च में बैठा हूं, थोड़ा देर में निकलता हूं। इंतजार कर सकते हो तो आप करिए, और नहीं कर सकते तो टाटा बाय बाय। हालेलुया। सच कहो, झूठ ना कहो।